इंशाअल्लाह अब मुसलमानों को ठंडी सांस लेने का वक्त आ गया है, राहत का वक्त आ गया है। वक्त बिल को लेकर जो मुसलमान तबका हैरान और परेशान था, इस वीडियो को देखे और वकील साहब के बताए हुए इस राज को देखे, कितना राज इन्होंने जाहिर किया है और वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होना पड़ा है। आइए इस वीडियो को देखिए, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। बहुत ही खुशी का दिन है आज। है कि ये जो एक्ट है ये कुछ चीज़ों को वायलेट कर रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के उनको वायलेट कर रहा है, और कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उनको वायलेट कर रहा है। और दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ये भी समझ चुका है कि जो कानून बनाया गया है ये कहीं ना कहीं से सप्रेस भी ऑप्रेस भी कर रहा है मुसलमानों को, क्योंकि वो कोर्ट ने ये बात कही कि जब आप हिंदू माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, उनके रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट्स हैं स्टेट्स के, तमिलनाडु के हैं और कर्नाटका के हैं और स्टेट्स के डिफरेंट स्टेट्स के, वहाँ तो आपके जो मेंबर हैं वो सिर्फ हिंदू ही होने चाहिए और सिखों में सिर्फ जो है सिख होने चाहिए। तो यहाँ पे आप जो है नॉन मुस्लिम क्यों डाल रहे हैं? क्या आप उसमें मुस्लिम डालेंगे? ये कोर्ट ने सवाल किया था तुषार मेहता से, तो तुषार मेहता के पास का जवाब नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं होगा। दूसरा चीज़, कोर्ट ने ये कहा कि जो वक्फ बाय यूज़र की आप बात कर रहे हैं कि जिसके पास रजिस्ट्रेशन होगा, जो रजिस्टर्ड है वो ही जो है वक्फ रहेगा। लेकिन मान लीजिए 300 साल पहले, 400 साल पहले कोई जो ना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्ट था, किसी ने कर दिया, अब वो रजिस्टर्ड कैसे होगा? वो ऑनर तो मर चुका 400 साल पहले, वो तो खत्म हो गया। पेपर क्या मांगेंगे आप रजिस्ट्रेशन के लिए? किससे मांगेंगे और रजिस्टर करने वाला पर्सन कौन होगा? तो इसका जवाब तुषार मेहता के पास नहीं था। तो उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि देखिए ये एक्सेप्शनल केस है, हालांकि जब कोई पार्लियामेंट एक्ट पास करती है, लेजिस्लेचर एक्ट पास करता है, तो हम उसको स्टे नहीं करते हैं कोर्ट जनरली, बट इन एक्सेप्शनल कंडीशंस, और दिस इज एन एक्सेप्शनल कंडीशन। तो हमें यहाँ पर इसको जो है स्टे करना पड़ेगा, कुछ इंटरिम रिलीफ देना पड़ेगा, ताकि जो है कुछ गलत चीज़ें हैं उसको इंप्लीमेंट ना किया जाए। वो 3 चीज़ें कोर्ट ने मेनली बताई कि क्या हम इंटरिम ऑर्डर पास कर रहे हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि मतलब गलत कानून हुआ है कुछ जी जी, कुछ गलत है इसके अंदर। देखिए कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं और कुछ चीज़ें गलत भी हैं। हम अच्छी चीज़ों को तो हमने कुछ कहा ही नहीं, हमने तो जिस चीज़ पे ऑब्जेक्शन था वही हमने कोर्ट के सामने रखा। पहली चीज़, कोर्ट ने ये कहा कि भाई पहला जो नेचर है वो चेंज नहीं होगा, किसी भी प्रॉपर्टी का नेचर नहीं चेंज होगा। नेचर यानी कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है, चाहे वक्फ बाय यूज़र है या चाहे रजिस्टर्ड है, वो डी नोटिफाई सरकार नहीं करेगी, इट विल बी ट्रीटेड एज वक्फ, वो वक्फ ही मानी जाएगी। दूसरा, कोर्ट ने ये कहा कि जो कलेक्टर अपॉइंट आप कर रहे हैं वो आप कर लीजिए इसके नए एक्ट के अंदर, लेकिन ही कैन एक्ट ओनली जब हमें परमिशन देगा और हम परमिशन देंगे उसको केस देख के। मैं ये कहा कि जो आपने कहा है कि नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, कि सिर्फ एक्स ऑफिशियो तो आप किसी भी रिलीजन का रख लो, लेकिन जो बाकी मेंबर्स होंगे वो दे शुड बी ओनली मुस्लिम्स। ये हमारा इंटरिम ऑर्डर है एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिक्टेट इट। तो जब तुषार मेहता ने कहा कि नहीं 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 जनाब हमें सुन लो, ये काफ़ी उन्होंने रिक्वेस्ट करी, तो कोर्ट ने कहा ठीक है अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो कल हम सुनते हैं फिर आपको थोड़ा सा। तो हमने कहा आप इनको सुनेंगे तो फिर हम भी कुछ नए आर्गूमेंट्स लेकर के आएंगे। चाह रहा है कि स्टे ना मिले, आपको लगता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल, तभी तो, वरना तो आज तो कोर्ट डिक्टेट कर रहा था इस इंटरिम ऑर्डर। तो वो चाहता है, तो खींचना चाह रही है, लंबा करना चाह रही है। नहीं लंबा नहीं, सरकार चाह रही है कि भाई कोर्ट उनकी बात समझ जाए, उनके हिसाब से ऑर्डर करे, लेकिन कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा ना। तो आर्गुमेंट के हिसाब से क्या लगता है कल कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह लिस्ट मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल। हमें पता चल गया कोर्ट क्या करने जा रहा है। ये तो सिर्फ एक एक्सेप्शनल टाइम मांगा है तुषार मेहता ने, कभी मुझे कुछ और रखने दो कोर्ट को, हो सकता कोर्ट हमारी बात न समझ पाया हो तो कुछ नए तरीके से रखने दो ताकि कल कोर्ट समझ जाए। बट एज ऑन टुडे कोर्ट हैज अंडरस्टूड व्हाट ही हैज टू डू। मतलब जिस उम्मीद से आप गए थे वो कोर्ट से हो गया, पूरा हो गया, जस्टिस जो है वो मिलेगा, पूरा मिलेगा। माशाल्लाह, देख लिया आपने वीडियो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कितना ज़्यादा बदनाम कर रहे थे लोग मुसलमानों को और कह रहे थे कि अपने फ़ायदे के लिए असदुद्दीन वैसी कोशिश कर रहे हैं और फला-फला मुसलमानों का नाम आ रहा था। लेकिन ये जद्दोजहद, ये कोशिश रंग लाई। वकील की ज़ुबानी आपने सुना। इंशाअल्लाह ताला अब मुसलमानों को ठंडी सांस लेने का मौका मिला, राहत मिली, चैन मिला, सुकून मिला। इतने प्रोटेस्ट, इतने प्रदर्शन, मेरे दोस्तों बहुत बड़ी तादाद में वीडियो को शेयर करो ताकि मुसलमानों को ठंडी सांस लेने का मौका मिले, राहत मिले, सुकून मिले इस वीडियो के देखने के बाद। इसलिए कि बहुत ही पसीना बहा है, बहुत ही माल खर्च हुआ है। न जाने कितने लोग अपनी दुकानों को बंद करके, अपने कारोबार को बंद करके, अपने बाल बच्चों को छोड़ के प्रोटेस्ट किए, धरना प्रदर्शन किए। हम लोग तो मेरे दोस्तों बहुत ही नाकारा मुसलमान हैं, इसलिए घर पर बैठे हुए हैं, वीडियो बना रहे हैं। हालांकि ये भी एक जद्दोजहद है, लेकिन मैं इसको बहुत बड़ी चीज़ नहीं समझता। आप मेरे लिए भी दुआ करो, सारे उम्मत मुसलमान के लिए दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मुसलमान की परेशानी दूर करे और नेक और एक बनकर ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। इसलिए कि अब वक्त दूरी का नहीं है, अब वक्त करीब होने का है, एकता और मोहब्बत का है, इकराम का है, एहसान का है, एक दूसरे की मुसीबत में खड़े होने का है, एक दूसरे के दस्तरखान पर जाने का है, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करने का है, एक दूसरे के पीठ पीछे किसी की बुराई करने से रुकने का है। इसलिए आज से इरादा करो, अज़ाइम करो कि इंशाअल्लाह नेक और एक बनकर चलने की कोशिश करेंगे। एकता और मोहब्बत में इतनी ताकत है, जिसका असर आप देख रहे होंगे, ये उसी का असर है।
कितनी कोशिशें हुई हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि सरकार के दिलों में अल्लाह ताला बात डालेंगे और हक और नाहक का फैसला होगा। आपके दुआओं की दरख्वास्त है आपसे कि आप मेरे लिए भी दुआ करिए और सारे आलम मुसलमा के लिए दुआ करिए और सारे आलम इंसानियत के लिए भी करिए, इसलिए कि किसी भी इंसान को कोई तकलीफ ना पहुंचे, ये हर मुसलमान की कोशिश होना चाहिए और हर इंसान सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बन जाए। ठीक है मेरे दोस्तों अजीजों, आपका बहुत बड़ा एहसान है कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए और सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। अस्सलाम वालेकुम।